खूब शेरो शायरी की महफिल चली सर। 2 शेर अब मैं भी सुना देता हूँ। सुना भाई। और ये शेर जो है मैं भी परिजात जी को ही समर्पित कर देता। यार चोट लगा गई है तुझे, भाई बोल गई है यार। एहसान भाई आ रहे। अब ये तो सबके सामने बोलना पड़ता है ना सर। काल में काला। हाँ, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के दे। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के दे। और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। बहुत खूबसूरत महफिल है सर। कजरारे कजरारे के बाद मैं यहाँ आया हूँ। हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, पड़ोस में नजर डालो तो वहां से हंसी आती है सर। पड़ोसन बेलन लेके दौड़ी, उसके पति ने पकड़ा, कहाँ जा रही है? बोले नल पे जा रही हूँ। मटका फोड़ दी, बोले आज मैं उसका सर फोड़ूंगी। बोले क्यों? कल भी तो तू चिमटा लेके गई थी। बोले कल तो सेमीफाइनल था। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कितनी शानदार गायकी है इस आदमी की, प्रदीप पल्लवी। एक दिन बोले चलो मिसेस के लिए साड़ी खरीदेंगे। तो मैंने कहा चलो। दादर की दुकान पे पहुंचे। दुकानदार को इसने कहा साड़ी दिखाना। बोले भाभी जी के लिए लेना है या कोई अच्छी सी दिखाऊं? दुकानदार होशियार हैं। बोले नहीं नहीं अच्छी दे दो। 2000 की दिया। इन्होंने पार्सल पैक किया, कुरियर किया, दिल्ली भेजा। डार्लिंग 200 रुपए की साड़ी है, पहन के देख लेना। मैंने कहा यार 2000 की साड़ी पे 200 की पर्ची लिख रहा। बोले श्रीमती को बहुत शिकायत है, महंगा महंगा सामान खरीद तो तुमको कोई भी लूटता है, आज पहली बार तारीफ करेगी। 3 दिन बाद फ़ोन आया, ये तो शूटिंग में गया, मैं कमरे में था। मैंने कहा भाभी जी बोलो, वो तो शूटिंग पे गए हैं, कोई समाचार देना है? बोले उनको बता देना 200 रुपए की जो साड़ी भेजे थे ना, पड़ोसन को 500 में बेच दी। 300 रुपये हर साड़ी में बच रहे हैं। कहना 15-20 साड़ियाँ और भेज दो। एक कैप वाला आया हैदराबाद का, पाया पाया पाया। ये तो पाए की दुकान बाद में, पहले ये टीचर थे, प्राइमरी पढ़ाते। बच्चे को लेके एक पिताजी आए, बोले मेरे बच्चे को क्यों मारे? तो ये साबुद्दीन बोले इनने बंदर की तस्वीर नहीं बनाया, उसने 2 चांटा मारा। क्यों बे? बोले सामने देख के भी नहीं बना सका। ऐसे बढ़िया बढ़िया लोग आज आपके सामने आए। लेकिन वो दारसी बरेड़िया पहले पत्रकार था, बाद में कलाकार हुआ। वो तो पहलवान से उसकी चिकल्लस हो गई तो वो छोड़ के इधर आ गया। एक पहलवान साहब अगरबत्ती बनाते थे, उनने विज्ञापन दिए, बोले छाप दे बेटा, पहलवान छाप अगरबत्ती। इससे धोखे से छप गया अगरबत्ती छाप पहलवान। वो छोड़ के इधर ही आ गया। एक दिन मेरे से कहने एहसान भाई चलो वजन नापेंगे। मैं कहा तेरा वजन हो तो नाप, पहले वजन तो पैदा कर। बोले जितना है उतना ही नापेंगे। ये वजन नापने की मशीन पे खड़ा हुआ, सिक्का मैंने डाला, पर्ची आई, वजन तो रखो। उसमें कुछ नहीं था। शाहरुख खान साहब आए, मैंने कहा हट जा, मैं डालूंगा सिक्का, मैं डालूंगा। मैंने सिक्का डाला, शाहरुख खान साहब खड़े हुए, पर्ची आई, उसमें वजन नहीं लिखा, 4 लाइन लिखी आई सर। वो 4 लाइन सुनाता हूँ। शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, आजकल तो गजब ढा रहे हो, साबुन के विज्ञापन में नजर आ रहे हैं। शाहरुख जी, शाहरुख जी, आजकल तो गजब ढा रहे हो, साबुन के विज्ञापन में नजर आ रहे हो। हमें तो एक के सामने ही शर्म आती है, तुम 4 के सामने नंगे नहा रहे।
शाहरुख जी हटे, धर्मेंद्र जी आ गए। आप तो जानते हैं धर्मेंद्र जी का डायलॉग कुत्ते से ही शुरू होता है। कई राइटर्स को भगवा दिए, बोले इसने कुत्ता लिखा ही नहीं। बोले कोई कुत्ते वाला डायलॉग राइटर लाओ। धर्मेंद्र जी खड़े हुए, मैंने फिर सिक्का डाला, पर्ची आई, उसमें वजन नहीं लिखा, डायलॉग लिखे थे 4 लाइन। धर्मेंद्र जी कुत्तों से पंगा लेना छोड़ दो वरना पछताओगे। धर्मेंद्र जी कुत्तों से पंगा लेना छोड़ दो वरना पछताओगे। और धोखे से एक ने भी काट लिया तो पूरे 14 ही लगवाओगे। सर, राजनीति से भी असुविधा होती है। अपनी नेताओं पर भी कविता होती है। अंतिम 4 लाइन सुनाता। नेताजी की भारी भरकम लाश बस स्टैंड के पास। नेताजी की भारी भरकम लाश बस स्टैंड के पास। रिक्शा चालक से बोले पार्टी कार्यालय चलोगे? बोले जी हजूर, क्या लोगे? पार्टी कार्यालय चलोगे? बोले जी हजूर, क्या लोगे? रिक्शा चालक बोला बाबूजी, अभी अभी एक घायल सांड को ढोर अस्पताल छोड़कर आया था, पूरे 50 रुपए पाया था, आप 2 रुपए कम देना। बाबूजी, अभी अभी एक घायल सांड को ढोर अस्पताल छोड़कर आया था, पूरे 50 रुपए पाया था, आप 2 रुपए कम देना। जैसे ही रिक्शा चालक ने बताया भाव, नेताजी को आ गया ताव। नेताजी ने बाएं हाथ में काटा तो हमने रिक्शा चालक को डांटा। बेटे फौरन अस्पताल जाइए, वो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाइए। फौरन अस्पताल जाइए, पेट में 14 इंजेक्शन लगवाइए। रिक्शा चालक बोला बाबूजी, आप बातों बातों में जाने क्या बकते हैं, वो तो कुत्ता काटता है तब 14 इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा बेटा काली चरण, तेरी बातों में दम है, मगर ये छूटा हुआ आवारा नेता क्या किसी पागल कुत्ते से कम है?